गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने टेंस के बारे में स्टार्ट किया था अपने क्लासेस। अब हम टेंस के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं आपका पूरा टेंस कंप्लीट कर सकूँ। तो हमने लास्ट जो क्लास में पढ़ा था वो था फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस पे कंप्लीट कर दिया था। हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर आता है रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस आपको समय के बारे में बताते हैं कि कौन सा चीज़ कब हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको बताता है कि कोई काम अभी हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मीरा बाज़ार जा रही है, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो इस तरीके से जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। इस सब में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपके आता है इज़, एम, आर, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ आपके पास्ट इंडेफिनिट में आती है, उसके बाद कहीं यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पर ये सबसे ईजी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आई एन जी हमें ऐड करना है। आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का, वी के साथ यूज़ करते हैं हम आर का, यू के साथ यूज़ करते हैं आर का। तो बेसिकली आर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपका प्लूरल होता है, जहाँ एक से ज़्यादा लोग होते हैं। दे, आर, ही, शी, इट के साथ इज़। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। मीरा बाज़ार जा रही है, मीरा इज़ गोइंग टू द मार्केट। आई गेस आपको समझ में आया, बहुत ईजी था ये। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे कोई काम पास्ट में हो रहा था तो इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। कोई काम हम पास्ट में कर रहे थे तो वहाँ पे यूज़ होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट, वॉज, वर। वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, एक इंसान के लिए। वर यूज़ होता है जब बहुत से लोगों की बात होती है। प्लस वर्ब की के साथ आई एन जी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। मैं दुकान जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। वह खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड। वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या समझा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ होता है जब हम कोई काम कर रहे थे पास्ट में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, इसकी पहचान होती है रहा होगा। ये कैसे यूज़ होता है गाइस? जैसे कि मैं, अच्छा तुम कल क्या कर रहे होगे? तो मैं कल टीवी देख रहा हूँगा। तो कोई काम जो मैं कल कर रहा हूँगा, ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम अपने दोस्तों में या आपस में बात करते हैं कि कल इस समय तुम क्या काम कर रहे होगे। तो आप बोलते हो कल मैं शायद टीवी देख रहा हूँगा या शायद मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँगा। तो वहाँ यूज़ होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मीरा पढ़ रही होगी। अब जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा, जैसे एक फादर ने अपनी वाइफ से क्वेश्चन पूछा कि कल जब मैं इस टाइम पे आऊँगा या रात में जब मैं इस टाइम पे आऊँगा तो मीरा क्या कर रही होगी। तो उनकी वाइफ ने जवाब दिया कि इस टाइम शायद मीरा पढ़ रही होगी। तो मीरा विल बी स्टडिंग, मतलब इससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पे वो क्या कर रही होगी। तुम होमवर्क कर रहे होगे, यू विल बी डूइंग होमवर्क। इस टाइम पे तुम क्या कर रहे होगे कल? तो इस टाइम पे मैं होमवर्क कर रहा हूँगा। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ होती है कि जो काम मैं कर रहा हूँगा। मैं सो रही होंगी। किसी ने पूछा कि क्या मैं इस टाइम पे तुम क्या कर रही होगी? तो आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हो या चुकी हो, या आ है, ई है या ए है। मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लोग इसे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कंपेयर करते हैं और काफ़ी कंफ्यूजन आती है। लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर हो जाती है जब आप सेंटेंस पे फोकस करते हैं कि आपका सेंटेंस क्या बता रहा है। पास्ट जो कि पास्ट में चीज़ें हो गई थी, हमने पढ़ा था कि पास्ट में कैसे पता चलता है। मैं ये काम करती थी, करती करती थी, ठीक है, करता था, या
आ, ई, ए। यहाँ पे होता है कि जब आप कोई काम कर चुके हो तो यहाँ पे आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव, आई और यू के साथ हैव। मैं खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड, जैसे आप मोस्टली पूछते हो तुमने खाना खा लिया, तो अभी ये काम अभी जस्ट हुआ है लेकिन ये काम हो चुका है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। तुम पढ़ चुकी हो, यू हैव स्टडीड। वे आ चुके हैं, दे हैव अराइव्ड। जैसे कि आपको मम्मी ने बोला कि जल्दी जल्दी रेडी हो, वो लोग आ चुके हैं, तो दे हैव अराइव्ड। ये काम अभी अभी हुआ है, ठीक है। तो जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट क्या था कि वो काम बहुत पहले हो चुका था, या वो काम मैं किया करती थी अपने डेली रूटीन में, लेकिन अब मैं नहीं करती। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है कि जो भी काम है वो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की भी पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थे या ए थे। सबसे इजी, शी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस